अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर हम महफिल जमा हुई है। यहाँ पर औरंगाबाद टाइम्स के 55 इयर्स की एनिवर्सरी है। उसके लिए हम खुसरो फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। हमारे वालिद साहब की तरफ, वालिद साहब इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद। औरंगाबाद का बहुत जाना माना, बहुत रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है। औरंगाबाद के इतिहास में इन्होंने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया है, अच्छी जर्नलिज्म करी है। तो उसी के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ। मेरा नाम अब्दुल्ला मोहम्मदी है और मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। जिस ज़माने में पत्रकारिता गंभीर चुनौतियों के दौर से गुजर रही है, ऐसे में एक नाम है जो पूरे अपनी जान को जोखिम में डालकर सच्चाई को, अपने रीडर्स तक सच्चाई को पहुंचाना, या जिस कारण से पत्रकारिता को जाना और पहचाना जाता है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पूरी शान और शौकत से बचाकर बनाकर अवाम के बीच 55 सालों के संघर्ष के बाद लाना अपने आप में एक बेहद कामयाबी की मैं समझता हूं कि ज़मानत है। तो इसके लिए मैं खुसरो बरादरान को और औरंगाबाद टाइम्स को बज़मीन क़ल्ब मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने पत्रकारिता को ज़िंदा रखने का काम किया है। देखिए, जब अखबार शुरू किए थे हमारे वालिद साहब ने, आज से 54 साल पहले, ये 55वें साल में हमने कदम रखे। उस वक्त कोई ज़राए नहीं थे, जैसा कि आपने अभी सब लोगों की तकरीर में भी सुने। उस वक्त बहुत कम ज़राए थे, लेकिन जब दौर आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉनिक दौर का आया और कंप्यूटराइज दौर हुआ, तो मराठी और इंग्लिश अखबारात के साथ उर्दू अखबारात को भी उसमें तरक्की का मौका मिला और आसान हो गया उर्दू अखबार निकालना बनिस्बत पहले के। अभी भी मुश्किल है सब अखबार निकालना, लेकिन उर्दू अखबार का निकालना बहुत मुश्किल है। इसमें सबसे ज़्यादा उर्दू अखबार को दूसरे मराठी और इंग्लिश और हिंदी अखबार से ज़्यादा उर्दू अखबार को ज़बान की वजह से इश्तिहारात नहीं मिलते। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाली गवर्नमेंट भी इस बारे में ना सिर्फ उर्दू अखबार बल्कि तमाम अखबारात के बारे में सोचे और इसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाले। सर, आज के मौजूदा फ़िरका परस्ती के हालात में उर्दू सहाफ़त की, उर्दू अखबार की कितनी अहमियत बढ़ जाती है? तो देखिए, इसमें ऐसा है कि उर्दू अखबारात और ख़ासतौर से मुसलमानों को ये लगा दिया गया है कि उर्दू अखबारात मुसलमानों के होते हैं। तो हमारे लिए तो ये फ़र्ज़ बनता है कि जो भी मुसलमानों की मसाइल है उसको अखबार के ज़रिए हुकूमत तक पहुंचाना, और हम उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं कि किस भी तरीके से हमारे मुसलमानों के मसाइल उर्दू अखबार के ज़रिए हुकूमत तक पहुँचे। और कुछ हद तक हुकूमत से कई मरतबा ये इसका काम भी हुआ है कि भाई उर्दू अखबार ने कई मुसलमानों के मसाइल को उठाए और उन्होंने उस पर अमल किए। सर, कभी आपको ऐसा लगा कि हमारे अखबार को सियासी दबाव और हमें कौम की नुमाइंदगी करने में तकलीफ का सामना हो? कभी ऐसा लगा कि हम कई दबाव में काम करते हैं, खासकर हमारी सहाफ़त उर्दू अखबार? नहीं, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। आज तक भी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जो भी आज़ादी से जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए औरंगाबाद टाइम्स हमेशा आगे बढ़ चढ़ के मुस्लिम मसाइल के लिए आगे रहा। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी भी सियासी दबाव में रहा। उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए आम मुसलमानों से, तमाम ताजिरों से, सियासतदानों से क्या अपील रहेंगी आपकी? बस मेरी एक ही दरख्वास्त रहेंगी कि अपने आने वाली जनरेशन को, भले से आप इंग्लिश, मराठी या हिंदी मीडियम से अपने बच्चों को तालीम दें, लेकिन अपने बच्चों को घरेलू तालीम में उर्दू बराबर सिखाए, ताकि पूरा इस्लामी और मुस्लिम कल्चर जो है वो पूरा उर्दू में है, और बच्चे उर्दू पढ़ लिख सके और उर्दू ज़बान ज़िंदा रहे। इस तरह से आपने देखा कि औरंगाबाद टाइम्स की 55वीं सालगिरह मना रहा है और कई समाजी, सियासी, मजहबी शख्सियत के यहाँ पर आने का सिलसिला चालू है। लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। हम ज़्यादा ना कहें तो इतना कहेंगे कि देखिए, आज पूरे मुल्क में पुरफतन हालात है। ऐसे अखबार में उर्दू अखबार की, उर्दू सहाफ़त की एक अहमियत होती है और तमाम मुसलमान इस बात को समझे, हल्के में ना ले कि 2 रुपये का अखबार है, 5 का अखबार है, इश्तिहार देने से क्या होता है, उर्दू अखबार से क्या होता है, ये जहन से निकाल दे। उर्दू को हम जितनी ताकत देंगे, उर्दू सहाफ़त को हम जितनी ताकत देंगे, उर्दू अखबार को हम जितनी ताकत देंगे, उतना हमारा कहने का मेयार बढ़ेगा, हमारा दबदबा बढ़ेगा, सियासत में हो, समाज में हो, माशरत में हो। इस बात को समझिए और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आपका सिलसिला जारी रहेगा और आप उर्दू ज़बान की मदद के लिए आगे आते रहेंगे। 55 साल का सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं होता। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि इनके वालिद मोहतरम ने एक पौधा लगाया, उनकी हयात में कुछ ज़्यादा वफा नहीं की, मगर काबिल मुबारकबाद है तीनों भाई जिन्होंने इस पौधे को एक तनावर दरख्त में तब्दील किया। यहाँ बैठ के मैं दरख्तों को देख रहा था। मैं समझता हूँ
ये ऑफिस, इसका बैकग्राउंड, यहाँ का चमन, अखबार की जो उठान है उससे ममासरत रखता है। एक और बात कहना चाहता हूँ कि अखबार निकालना, उर्दू अखबार निकालना, उसको 55 साल टिकाना कोई आसान बात नहीं। इसके लिए बड़ी कोशिशें इख्तियार करना पड़ता है। यकीनन ये तीनों भाई, इनके अफराद खानदान, इनके वालिदा मोहतरम मुबारकबाद के मुस्तहक है। औरंगाबाद टाइम्स मराठवाड़ा की नहीं, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल महाराष्ट्र और पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की आवाज़। सहाफत में बेगौस तरीके से बगैर किसी झकाव के काम करना बहुत मुश्किल होता है, मगर जहाँ जहाँ मुसलमानों के मसाइल की बात आती है, औरंगाबाद टाइम्स ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अखबार के माध्यम से खानदान बड़ा होता है, इन्होंने अपने कभी खानदान को आगे नहीं किया। अब कौम के मसाइल को आगे किया, कौम को भी मदद करने का काम किया। मिल्लत इस्लामिया की एक अमानत है, ये एक अपनी ताकत है, अपनी क़ुव्वत है, अपनी चिराग है, अपनी क़ुव्वत है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं तमाम मौजूद से गुजारिश करता हूँ, इसको अपना अखबार समझकर दिलो जान से साथ दें। आपने शोएब खुसरो साहब, शकील खुसरो साहब, जोहेब खुसरो का इस्तेक़बाल किया। आपने जो कोशिश की, इनकी मदद करते हैं, इनको एडवर्टाइजमेंट देते हैं, इनके पास बैठते हैं, इनके साथ रहते हैं, और ज़्यादा ताकत से देना चाहिए। जब पूरा समाज, पूरा माशरा, पूरे देश का माहौल मुसलमानों के खिलाफ है, तो उनके खिलाफ जंग करने के लिए सहाफत का बहुत बड़ा दिया है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको भरपूर ताउन दें, जितना मुमकिन है उतना ताउन दें, दामे दरमे सुखने इश्तिहारात के जरिए इनकी तारीफ कर कर, इनकी हिम्मत अफजाई कर कर इनका साथ दें। बहरहाल अभी शकील साहब ने मुझे कान में कहा कि मार्च के महीने में 31 तारीख को एक बड़ा फंक्शन होने जा रहा है। आज की झांकी है, वो पिक्चर 31 तारीख को आने वाली है, इसके लिए थोड़ा बाकी बचा कर रखता हूँ। बाकी हजरात को भी कुछ कहना है। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके ज़रिए जो कौम और मिलत का काम हो रहा है उस पर इनको ताकत दे, अखबार की तरक्की हो, मुसलमानों की बेबाक नुमाइंदगी हो। इन तमाम लफ्ज़ों के साथ मैं रुखसत होता हूँ। खुदा हाफ़िज़ साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 55वीं सालगिरह है औरंगाबाद टाइम्स की। ये बात मैं बता रहा हूँ, मैंने अजीज़ भाई की भी काम देखा, उसके बाद शोएब भाई और उनके दोनों भाइयों को भी देखा, अब माशाल्लाह तीसरी पीढ़ी आ रही, वो भी देख रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। और ये पेपर एक ऐसा पेपर है जो हमारे शहर के कई लोगों को बड़ा किया। कई हुकूमतें आई, चले गई, मगर ये जो पेपर का काम था, ये बढ़ के दरख्त के जैसा काम है, जो झाड़ बढ़ते रहता, उसके पारंबिया बढ़ते रहते, इस तरीके से ये पेपर है। तो बड़ी खुशी होती शोएब भाई, सालगिरह जब पेपर की होती तो बड़ी खुशी होती। हम दिल से बात कर रहे हैं आपके साथ, और जब भी हमारे कोई प्रोग्राम रहते, शोएब भाई का हमेशा हमको ताउन रहा। और ये ऐसा दिखता, जब उन्होंने न्यूज़ छापते तो हमको सर्टिफिकेट मिला कि तुमने अच्छा काम किए बोल के, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये बता रहा हूँ, उनके साथ फिर ये बात निकाल रहा हूँ, उनके साथ नाइंसाफ़ी भी करे, उनके साथ, अब मेरी लैंग्वेज में नहीं बोलना चाह रहा मैं, एहसान फरामोशी भी करे, कई लोगों ने करे, मगर फिर भी वो सबको माफ़ करते हुए, बड़ा दिल करते हुए वो अपने पेपर में जगह देते। ये बहुत बड़ी ख़ास बात है हर पार्टी के लिए, हर पार्टी के लिए मैं बता रहा हूँ। देते क्या नहीं देते डॉक्टर साहब, हिदायत भाई बिल्कुल सही बात, बहुत बड़ापन है उनका। और जब भी अभी 1-2 साल से शोएब भाई से मेरे ताल्लुकात मिलना मिलाना कम है। जब भी शहर में हालात ख़राब हुए, पुलिस कमिश्नर के पास जाना है, डिविजनल कमिश्नर के पास जाना है, कलेक्टर के पास जाना है, शोएब भाई सबसे पहले रहते थे, और टीम जाके हम कलेक्टर और कमिश्नर से बात करते थे, मुसलमानों को जेलों में कैसा डाल रहे और किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर खेस भर रहे। कई बार हम गए, ये बात सबको मालूम है, छुपी हुई नहीं है। ये बहुत बड़ा पेपर वाले नहीं करते, पेपर वाले पट भर के काम करते।
क्योंकि भाई वो किसी के साथ जाके अपने नाम का बट्टा लगाना नहीं चाहते, मगर ये शोएब भाई का देखा वो अपने पेपर को बाजू रख के हर तरीके से हमारा साथ दिए, यहाँ के नौजवानों के साथ दिए। वो जो नौजवान थे आज बूढ़े हो गए, मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात, शोएब भाई आप एडवर्टाइज की बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मुसलमानों का फर्ज है, औरंगाबाद के पूरे हर सियासी लीडरों का, हर उसका। अरे मैं पेपर में कई बार एडवर्टाइज दिया यार, एक साल उनके पास से नहीं, जब हमको कभी याद आया तो हम पैसे भेजते, वो पीछे भी नहीं लगते। और जब मराठी पेपर में कोई एडवर्टाइज दो, पहले पैसे भरना पड़ता, चेक देना पड़ता, फिर एडवर्टाइज चलता। ये बड़ापन है इनका। तो औरंगाबाद टाइम्स का नाम मेरी जिंदगी में एक अहम उसमें रोल में आता है। उससे पहले भी मेरे वालिद के साथ मुझे याद है, मैं जब बहुत छोटा, वो शकीब भाई की गोद में जो बैठा है उतना था, तो मैं लैम्ब्रेटा स्कूटर पे डेली शाम में अजीज अंकल के पास डैडी के साथ जाया करता था। अजीज अंकल और मेरे वालिद बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ यादें मुझे आज भी धुंधली सी सही, लेकिन वो सारी बातें मुझे याद है। ये घर की जब तामीर चल रही थी, मेरे ख्याल से जब भी शायद मैं आया करता था, वो बुद्धि लाइन का ऑफिस था ऊपर पर, वहाँ मैं काफ़ी जाया करता था। जैसे अभी नुसरत भाई ने अपनी बातों में बताया कि अजीज साहब ने जो कोशिशें की, जो काविशें की, और इस पेपर को जो शुरुआती दौर में उड़ाए, उतनी शुरुआत में तो मुझे पूरा नहीं याद है, लेकिन 80s का जो जमाना है वो मैंने देखा है। रजाक साहब थे और भी दीगर कातिब थे। उस टाइम पे एक स्लेट्स हुआ करती थी जो मेरे घर में आज भी कुछ मौजूद है पुराने तहखाने में, तो उस पर लिखाई होती थी, पेपर को छपाया जाता था, न्यूज़ेस बनाई जाती थी। मेरे वालिद वालदा वो भी इस पेपर में, हमेशा उनको एक अजीज अंकल और इस परिवार ने एक अहम मुकाम दिया है इस पेपर ने। जिस फैमिली से, बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, वो उर्दू का परिवार है। बहुत खुशी होती है कि औरंगाबाद के अंदर एक ऐसा पेपर मौजूद है जिसने अक़लियतों की, मुसलमानों की जो ज़बान है उसको जिंदा रखने में एक बहुत ही अहम रोल निभाया है। अपने बच्चों को भी, वो हालांकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहता रहता हूँ कि तुम ये न्यूज़पेपर पढ़ा करो ताकि तुम्हारी रीडिंग हैबिट्स जो है वो थोड़ी तेज होगी। वरना इंग्लिश मीडियम से, मैं भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, हम लोग भी पेपर पढ़ के ही थोड़ा सा अपने रीडिंग की जो स्पीड थी उसको बढ़ाते हैं। जो मसले इस वक्त अक़लियत के चल रहे हैं और पिछले 7 सालों में या 8 सालों में जो हम कहें 2014 के बाद से, उसमें उस ऐसे मुश्किल दौर में अक़लियतों की बात को बेबाकी से उठाना, मुझे लगता है औरंगाबाद टाइम्स ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई है। इसके लिए मैं शोएब भाई को और उनकी पूरी टीम को, शकीब भाई को, औरंगाबाद टाइम्स की पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ, मुबारक कहता हूँ। शकीब भाई और ज़ुएब भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद की जानिब से। और जिस तरह से उनका ताउन जमीयत उलमा को हमेशा होता है, इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से ताउन बरकरार रखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। तो और तरक्की मिले। इश्तिहारात की कभी आपको ज़रूरत महसूस नहीं हुई है, मजाक में चल रहा है। आपके भाई साहब, आपके वालिद साहब उस दौर में भी सिर्फ बातचीत से इससे इंसान का चेहरा पहचान लेते हैं, किसको क्या तकलीफ है वो खुसरो साहब पहचान लेते हैं। और इंसान के लिए जब खुद जाके घर पे उसको पूछते थे क्या बात है, उदास क्यों लग रहा है। और अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है और नवाजेगा आपको। सब ने अपना अपना शेर कह दिया है। मैं आपके पूरे फैमिली के लिए कहता हूँ, आप सभी परिवार जिए क़यामत तक और क़यामत ना हो क़यामत तक। खुदा। आज औरंगाबाद टाइम्स उर्दू डेली इस पेपर का 55वां साल पूरा कंप्लीट हुआ है और इसके जो मुदीर आला हैं, जिन्होंने वाकई में 56 इंच का सीना कैसा होता है वो इस पेपर के माध्यम से हम तमाम
औरंगाबाद वालों के साथ महाराष्ट्र और जिन जिन इलाकों में ये पेपर पहुंचता है उसको दिखाया। ऐसे शहीद अली जनाब शोएब खुसरो साहब, जिनका आज 56वां यौम पैदाइश का मौका और 55वां औरंगाबाद टाइम्स के सालगिरह का मौका हम लोग तमाम पार्टियों के लोगों के साथ यहाँ पर जमा होकर मना रहे हैं। मैं इस तकरीब में मौजूद शकीब भाई, ज़ोएब भाई, तमाम खुसरो बिरादरान और इस पेपर में जो बैकबोन की जैसा काम करने वाले तमाम प्रेस के रिपोर्टर्स और स्टाफ, इन लोगों का दिल की अमीर गहराइयों के साथ मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और ख़ास तौर पे आप तमाम लोगों को कहना चाहूँगा कि ये वो पेपर है जिसने कांग्रेस पार्टी को हमेशा साथ दिया है और दे रहा है। आज मुल्क के हालात अगर देखते हैं हम, तो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, फ्रंट क्या कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी की या जो विरोधी पक्ष की पार्टियां हैं, इनकी न्यूज़ेस लगाने को डरता है। लेकिन औरंगाबाद टाइम्स एक ऐसा पेपर है, इस पेपर में फ्रंट में कांग्रेस पार्टी की और जो भी अपोजिशन की पार्टियां हैं उनकी न्यूज़ेस आती है, तो ये तारीफ के भी और मुबारकबाद के भी आज इस वक्त कायल लोग हैं। तो मैं क्योंकि उर्दू काफ़ी कम बोलता हूँ, मराठी और उसमें ज़्यादा बोलता हूँ, इसलिए कुछ वर्ड्स मेरे शायद यहाँ पर आगे पीछे होंगे, इसके लिए मैं माजरत भी चाहूँगा। और शोएब भाई की एक खुसूसियत है कि हमारी जो एक हाई कमांड है, जो उर्दू के भी काफ़ी चहीते हैं, जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनकी भी काफ़ी करीबी है। ऐसी शख्सियत आज औरंगाबाद में हम लोगों को मिली है, तो औरंगाबाद वालों ने ज़रूर इनका फ़ायदा लेना चाहिए। और यहाँ पर इस औरंगाबाद टाइम्स पेपर को जितना ज़्यादा हम लोग मदद कर सकते हैं, फिर वो ताउन मौलाना साहब ने भी यहाँ कहा कि एड्स के ज़रिए और जो भी हमारी न्यूज़ेस के ज़रिए देना चाहिए, ऐसा मैं यहाँ पर कहूँगा। ना जाने किस किस की साजिशों के शिकार हो गए हम, ना जाने किस किस की साजिशों के शिकार हो गए हम। दिल को जितना साफ रखा उतने गुनहगार हो गया। औरंगाबाद टाइम्स की 55वीं सालगिरह के मौके पर मौजूद मुदीर आला शोएब खुसरो साहब, शकीब खुसरो साहब, ज़ोएब खुसरो साहब, डॉक्टर रज़ाक साहब, साद अरीब साहब, बिलाल खुसरो साहब, उमर खुसरो और जिया साहब, और किसी का नाम रह गया होंगे तो माजरत चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 55 साल पूरे हो गए एक उर्दू अखबार को, मामूली बात नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों के मुंह से सुना तो तकलीफ हो जाती है कि अरे छोड़ो, बोलते यार उर्दू अखबार का, मराठी अखबारों को फोकस दो। तो अफसोस होता है, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे भेज लिया, हमारे अपने ही बोलते हैं खबर साहब, और नहीं हमारी अपनी ही कश्तियों में सुराख है, हमारे अपने ही कश्तियों में सुराख है उस्मानी साहब। और सामने के जिम्मेदारों के नाम बोलना भूल गया मैं, हमारे बीच जो है तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े शहर की मशहूर व मारूफ सियासी, माशी, मिली सभी शख्सियतें मौजूद है। तो मिल्लत की आवाज़ है, जो उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है, जो दुखी दिलों की आवाज़ है,
और जो हर उस शख्स की आवाज़ है जो हक को और हक की बात को लोगों तक पहुंचाना चाहे। ये मुसलसल 54 साल से मिल्लत की, मुसलमानों की और मुल्क की खिदमत कर रहा है और अब ये अपनी ज़िंदगी के 55वें साल में कदम रख रहा है। ये एक मुबारक मौका है। आप जानते हैं कि इस आशोर दौर में उर्दू अखबार निकालना और उसे ज़िंदगी बख्शना ये हर एक के बस की बात नहीं है। मैं 1985 से औरंगाबाद टाइम्स का कारी हूँ। मैंने मरहूम अजीज खुसरो को देखा है कि जब वो गुड्डी लेन में एक छोटी से ऑफिस में अखबार निकालते थे, मुख्तलिफ कातबीन वहाँ बैठे हुए हाथ से लिखते थे। अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें अपने पास बुला लिया। उस वक्त उनके इन तीनों बच्चों की उम्र बहुत कम थी, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने उनको हिम्मत दी, उनको ताकत दी और जनाब शोएब खुसरो साहब, ज़ोहैब खुसरो साहब और शकीर खुसरो साहब ने इस अखबार को संभाला। बाद में ऑफिस इस जगह मुंतकिल हुआ जहाँ आप हज़रात तशरीफ़ फरमा है। ये अखबार तरक्की कर रहा है और तरक्की की इस मंजिल में है कि ये कम अज़ कम मराठवाड़ा और पूरे महाराष्ट्र की दिल की धड़कन बन चुका है। ये मिल्लत की आवाज़ को लोगों तक पहुँचाता है और उस जुल्म के ख़िलाफ़ जो मुसलमानों के साथ, उम्मत मुस्लिमा के साथ और उस तबके के साथ जो पिछड़ा हुआ तबका है, कमज़ोर तबका है, उसकी आवाज़ को मुसलसल उठा रहा है। मैं अल्लाह तबारक तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला इस अखबार को उम्र दराज अता फरमाए और आप हज़रात से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस अखबार को पढ़ें, इश्तिहारात दें, ताकि ये अखबार उस काम को, उस काज को और मिल्लत की उस आवाज़ को जो मिल्लत की आवाज़ दबी हुई है आम लोगों तक, हुकूमत तक पहुंचा सके। मैं इन्हीं दुआओं पर अपनी इस बात को ख़त्म करता हूँ। उसके अलावा हर एक खुसरो यहाँ बैठे हैं, मैं खुसरो बैठे हैं, इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह इस इदारे को, इस अखबार को, जो कौम की मिल्लत, कौम और मिल्लत की अमानत है, इसको दिन दूनी रात दूनी इसकी तरक्की हो, ताकि आवाम की, मुसलमानों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करे और मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए मैं समझता हूँ शोएब भाई, औरंगाबाद टाइम्स बहुत ही अहमियत रखता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आज के हालात कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, मुसलमान भी ये बात को अच्छी तरह से तस्लीम करते हैं। ये औरंगाबाद टाइम्स जो हमारे बुजुर्ग मरहूम अजीज खुसरो साहब ने कायम किया था, आपने उसी अखबार को इतना मजबूत किया है कि आज हमको भी एक हिम्मत है, एक हौसला हो गया कि ये हमारे कौम की, हमारे मिल्लत की आवाज़ उठाने के लिए बेहतरीन जरिया हो गया औरंगाबाद टाइम्स कि खुद की खातिर न जमाने के लिए जिंदा हो, खुद की खातिर न जमाने के लिए जिंदा हो, कर्ज मिट्टी के चुकाने के लिए जिंदा हो। तो वाकई आप जो काम कर रहे हैं मिल्लत का, कौम का, शोएब साहब, शकीब साहब और ज़ोहैब साहब, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। दिल से जो है तो दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। अखबार ने अपने 55 साल में कदम रखा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी यही उम्मीद है कि मिल्लत, कौम और मिल्लत के मसाइल आपके पेपर के जरिए हल होते रहेंगे। खुदा हाफिज़। हम जितने भी सियासी और सभी शोबे के लोग हैं, हम औरंगाबाद टाइम्स के बगैर बिल्कुल अधूरे हैं। हमको आज तक जो शोहरत मिली इसी अखबार की वजह से मिली और इंशाअल्लाह ताला मिलते रहेंगी। और मैं आप तमाम लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि ये अखबार को और कैसा फूले फैलाए अपने शहर के अंदर, इसके लिए सभी लोगों ने जुस्तजू करना चाहिए और न सिर्फ जुस्तजू करना चाहिए बल्कि इसका सर्कुलेशन कैसा बढ़े और अपने से ये अखबार को कितनी मदद हो इसकी सोच रखना जरूरी है। अभी किसी ने कहा, एक डिमांड की है और हिंदी में भी अखबार होना चाहिए, हमारे रफीक भाई गुलशन वालों ने। मैं ये वादा करता हूं इंशाअल्लाह ताला जब ये हिंदी अखबार औरंगाबाद टाइम्स का शुरू होगा, बहुत जल्द अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनके हाथ से अबू आसिम साहब के क़यादत में
उर्दू औरंगाबाद हिंदी का इफ्तिताह हम औरंगाबाद के अंदर करके बताएंगे, इतना मैं वादा करता हूँ। आज औरंगाबाद टाइम्स ये रोजनामा जो मेरे नाना ने शुरुआत किया था 1967 में, एक विजन के साथ शुरुआत की थी उन्होंने, और वो 23 साल इसको चला के इस दुनिया से चल बसे। तो उनका जो विजन था आज उन्होंने, हमारे तीनों मामों ने उनको आज और 31 साल चलाकर बहुत बड़ा कर दिया है, और उनकी जो विजन को उन्होंने लेके चल रहे हैं, इससे इनको बहुत बेशक खुशी मिलती होगी। और इस 55वीं सालगिरह पर मैं हमारे तीनों मामों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मतलब और क्या बोलूं, आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच। औरंगाबाद टाइम्स 55वीं सालगिरह में कदम रखने जा रहा है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं हमारे जनाब शोएब साहब, शकीब भाई और हमारे जोब साहब को और उनके फर्जंदों को भी। और ये अखबार जब पुटीलैंड में हम बैठते थे वहाँ पर अजीज भाई के पास 23 साल के उसमें अखबार चल रहा था, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद में जिम्मेदारी ये फैमिली ने संभाली, ये बच्चों ने, और 32 साल हो गए इसको ये लोग संभाल रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। लोग काफ़ी है बोलने वाले, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। चाहे वो ख़वातीन के ताल्लुक से हो, बच्चों के ताल्लुक से हो, दीनी मालूमात हो, कुरान की जो रोशनी के ताल्लुक से जो बयान किया जाता है, उसके अलावा फिर हमारी जो सियासी जमातें हम पर जो जुल्म करती है, अक्सर जो खासतौर से फ़िरका परस्तों का दौर है, इसे ऐसे मौके पर भी औरंगाबाद टाइम्स ने जो है तो बड़ी आवाज़ बुलंद की, बेबाकी से जो है मुसलमानों के मसाइल को सामने रखा। और एक बात जो सैयद किरमानी साहब ने कही, मैं उस बात का शाहिद और गवाह हूँ कि अक्सर शोएब खुसरो साहब, उनके अखबार ने जो है जब भी यहाँ पे फसादात और मजालिम हुए, फ़िरका परस्ती का जब यहाँ पे दौरा रहा, चाहे वो 1968 का दौर रहो, उसके बाद का दौर रहो, ये 1986 के फसादात हो, और बीच में जो मामला चले, हमेशा पुलिस से एक अच्छी और साबित कदमी से नुमाइंदगी की। और एक बात शोएब खुसरो में जो मैंने देखी है कि नामो नमूद के भूखे नजर नहीं आए। हमने अक्सर देखा है कि हमारी तस्वीर छप जाए, हमारा नाम हो जाए, हमें एमएलसी पद मिल जाए, हमें शहर अध्यक्ष पद मिल जाए, हमें जीएस बना दिया जाए, हमें किसी पार्टी का कोई ओहदेदार बना दिया जाए, या पार्टी की तरफ से कोई कमेटी हमें दे दी जाए। लेकिन शोएब खुसरो और उनकी फैमिली में मैंने ये बात नहीं देखी, वरना मैं समझता हूँ कि इतने करीब रहे हैं ये आला लीडर के, खासतौर से हाशमी साहब, गुलाम नबी साहब, आज़ाद साहब के साथ मैंने खुद इनको देखा हूँ। दिल्ली में जब गया हूँ, बड़ा घरेलू मामला रहा। हमने इनसे कहा कि साहब एमएलसी के लिए नाम ट्राई करो या कोई कमेटी, इन्होंने बोला नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी एक शख्सियत की एक खास बात रही कि खुद नुमाई इसमें नजर नहीं आई, और अल्लाह ताला ने इसीलिए आपको बरकत बख्शी है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके भाइयों को और आपकी फैमिली को सलामत रखे, और जो खिदमत आप उर्दू की कर रहे हैं, खासतौर से एक ऐसा दौर जिसमें मुसलमानों के घर से उर्दू नज़ारत होगी, बिल्कुल उर्दू नजर नहीं आती, और उस जमाने में जो है तो औरंगाबाद टाइम्स उर्दू को जिंदा रखा। मैं तो समझता हूँ कि महाराष्ट्र में और खासतौर से दक्कन में जहाँ पर उर्दू पैदा हुई, बड़े अफसोस की बात है कि जहाँ उर्दू पैदा हुई वहाँ बेघर हो गई, उसको घर देने का काम औरंगाबाद टाइम्स ने किया। मैं इस मौके पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जो है तो साबित कदमी से इस फिल्म में सही और सलामत रखे। रहा ताउन का सवाल, तो ये अपने सभी लोगों का फर्ज है। जिस तरह से एक साहब ने कहा कि मराठी अखबार में नुसरत ने कहा कि लोग अखबार ये देने के लिए आगे भी जान देते हैं, वो करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मुझे बड़ा फख्र है कि लोग औरंगाबाद टाइम्स में न्यूज़ छपाने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं। ये बहुत कम बात नहीं है साहब, और आपने इस म्यार को बरकरार रखा। इस दरमियान में जो मद्दो जज़र आए, जो चढ़ान और उतार आए, जो कुछ उनके साथ कभी कभी हुआ, कभी कभी ऐसा लगे कि औरंगाबाद टाइम्स मुसीबत में गिर गया, मगर बड़ी साबित कदमी से सभी भाइयों ने और उनकी फैमिली ने उसका मुकाबला किया और अपनी जगह पर टिके रहे और औरंगाबाद टाइम्स को रोज बरोज मियार को बुलंद करते रहे। अल्लाह ताला जो है तो इनको आगे भी तरक्की दे। इस दुआ के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। जो सियासी, सहाफ़ी और समाजी हर एतबार से अपने कौम की भी और मुल्क की भी तर्जुमानी बेहतर अंदाज में कर रहा है। मेरा भी ताल्लुक औरंगाबाद टाइम्स से तकरीबन 1980 से है, और आर्टिकल लिखना और यहाँ पर मज़ामीन पेश करना और कौम मिल्लत की तर्जुमानी करने वाले मज़ामीन मैं इस अखबार के जरिए पेश करते रहता हूँ। और खुसरो बिरादरान की जो मेहनत शाक़ा है और
54 साल हो चुके हैं, 55वें साल में वो कदम रख रहा है। वो गोया कि सुबह की यानी सुबह अधूरी है अखबार औरंगाबाद टाइम्स के मुताले के बगैर, और हर एतबार से एक मेयारी अखबार, एक सहाफत और जो सहाफत की जो ईमानदारी और दयानतदारी होती है वो सारी की सारे उसमें खुसूसियात इसमें शामिल है। चूँकि बहुत सारे ख्यालात पेश हो चुके हैं और कुछ ख्यालात पेश होने वाले हैं, मैं खुसरो बिरादरान की खिदमत में बस यही शेर पेश करता हूँ कि हर बुलंदी तुमको दे बुलंदी का प्याम, हर बुलंदी तुमको दे बुलंदी का प्याम, हर उफुक से आसमां करे तुम्हें झुक झुक कर सलाम, हर उफुक से आसमां करे तुम्हें झुक झुक कर सलाम। खुदा को मुबारकबाद देता हूँ और शोएब खुशरो साहब को सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ। 55 साल की जो सालगिरह है उसकी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि उर्दू पेपर के साथ तो और एक लैंग्वेज हिंदी पेपर भी चालू होना चाहिए। ये नई जनरेशन ने इसका काम उठाना चाहिए, एक हिंदी पेपर भी चालू होना चाहिए।